अगेन वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद अंकित। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक जानकारियां बात की। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा एक्सरसाइज 8.1 एनसीईआरटी का। उसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 to 5 डिस्कस किया और आज हम सब डिस्कस करने वाले क्वेश्चन नंबर 6। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है इफ ए एंड बी आर एक्यूट एंगल। कौन सा एंगल है? एक्यूट। एक्यूट का मतलब वैसा एंगल जो 90 डिग्री से कम होता है। 90 डिग्री का मतलब राइट एंगल से क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। जब राइट एंगल से कम होगा, इसका मतलब देखिए राइट एंगल कैसे बनता था। राइट एंगल बनता था हम लोगों का, यहाँ पे देखिए राइट एंगल बनता था ये, मतलब ये एकदम सीधा बनता था, इधर से भी और इधर से भी। एक्यूट एंगल मतलब 90 डिग्री से कम। जब 90 डिग्री से कम है, इसका मतलब वो 90 डिग्री मतलब सीधा नहीं होगा, हल्का क्या होगा? टेढ़ा होगा। हल्का क्या होगा? टेढ़ा। ठीक है, तो बोल रहा है इफ ए एंड बी आर एक्यूट एंगल। तो सबसे पहले हम सब राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल हम लोगों ने दोस्तों क्यों बनाया? क्योंकि हम लोगों ने पिछले की वीडियो में बात किया था कि ट्रिग्नोमेट्री जो होता है वो केवल और केवल किस ट्रायंगल के लिए? राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। इसलिए हम लोगों ने क्या बना लिया? राइट एंगल ट्रायंगल। जब राइट एंगल ट्रायंगल बनाया तो नाम दे देते हैं, इसका नाम दे दिए ए बी सी। ओके दोस्तों, ठीक है। अब देखिए बोल रहा है इफ ए एंड बी आर एक्यूट एंगल। बी और ए एक्यूट एंगल है, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे बी को क्या ले लिया? राइट एंगल, मतलब 90 डिग्री। इसका मतलब बी यहाँ पे नहीं बन के कहाँ बनेगा? यहाँ पे। क्यों बनेगा? क्योंकि सवाल में क्या दे रखा है कि बी जो है वो राइट एंगल नहीं है, बी क्या है? एक्यूट एंगल है। और ए भी क्या है? एक्यूट एंगल है। एक त्रिभुज में 3 भुजा, 3 कोण, 3 साइड। इसका मतलब ए यहाँ पे हो गया, बी यहाँ पे हो गया। इसका मतलब सी कहाँ पे होगा? यहाँ पे। ओके, ठीक है। चलिए अब हम लोग मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं? लेट ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल where C is right angle। ओके दोस्तों, कोई दिक्कत? अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। बोल रहा है सच डेट कॉस ए एंड कॉस बी, मतलब कॉस ए जो है वो कॉस बी के बराबर है। कॉस ए कॉस बी के क्या है? बराबर है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दे रखा है? कॉस ए बराबर कॉस बी। कॉस ए बराबर कॉस बी। कॉस थीटा बराबर होता क्या है? कॉस थीटा बराबर होता है बी बाय एच। कॉस थीटा बराबर क्या होता है? बी बाय एच। जब ए का बात कर रहा है, किसका बात कर रहा है? ए का। तो ए के लिए सामने वाला क्या हो गया? परपेंडिकुलर। और ये क्या हो गया? बेस। और 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा क्या होता है? एच, मतलब हाइपोटेनस। तो ए के लिए बेस कौन सा हो गया? ए सी। मतलब कॉस ए के जगह पे क्या लिख सकते हैं? ए सी बटे ए बी। उसी तरह जब कॉस बी का बात करा, किस एंगल का? बी का, तो बी के सामने वाला क्या हो गया? परपेंडिकुलर। और ये क्या हो गया? बेस। तो बी के सामने वाला क्या हो गया? परपेंडिकुलर। ये क्या हो गया? बेस। तो बेस यहाँ पे कौन सा? बी सी। तो कॉस बी की जगह क्या लिख सकते हैं? बी सी बटे ए बी। ए बी से ए बी कैंसिल, बराबर क्या हो गया? ए सी बराबर बी सी। ए सी बराबर क्या हो गया? बी सी। अब 9th में आप लोगों ने एक थ्योरम पढ़ा होगा कि जब दो साइड बराबर होते हैं, जब दो साइड क्या होते हैं? बराबर, तो उसके अपोजिट एंगल क्या होते हैं? बराबर। जब दो साइड बराबर होंगे तो उसके अपोजिट साइड का एंगल भी क्या होगा? बराबर। तो यहाँ पे देखिए ए बी के बराबर कौन सा? ए सी के अपोजिट में कौन सा एंगल है? बी। और बी सी के अपोजिट में कौन सा एंगल है? ए। इसका मतलब हम सब यहाँ पे लिख सकते हैं, सबसे पहले लिख लेते हैं लैंग्वेज। वी नो डेट, हम लोग जानते हैं कि इफ एनी ट्रायंगल टू साइड्स आर इक्वल, then opposite angle also इक्वल। इसका मतलब AC के सामने, मतलब देखिए वी नो डेट, हम लोग जानते हैं कि इफ एनी ट्रायंगल टू साइड्स आर इक्वल, मतलब यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होंगी तो उनके अपोजिट साइड का एंगल भी क्या होगा? मतलब बराबर। जब ये साइड के बारे में बात करें तो इस साइड के अपोजिट कौन सा एंगल है? ए।
और इस साइड के अपोजिट कौन सा एंगल है, बी। इसका मतलब हम सब लिख सकते हैं ए सी के अपोजिट कौन सा एंगल है, एंगल बी। और बी सी के अपोजिट कौन सा एंगल है, एंगल ए। इसको उल्टा करके लिख लेते हैं, एंगल ए बराबर एंगल बी। सवाल में हम लोगों को यही कर रहा था कि एंगल ए जो है एंगल बी के क्या है, बराबर है। तो यह प्रूव हो गया, प्रूव। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, इफ कॉट थीटा बराबर 7/8, मतलब कॉट थीटा का मान कितना दिया हुआ है, 7/8। इवेल्युएट मतलब मान निकालना है, किसका मान निकालना है, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। देखिए इस सवाल को हम सब चाहते तो ट्रायंगल बना के भी पुट कर सकते थे, लेकिन इसको हम सब डायरेक्ट बनाएंगे। देखिए डायरेक्ट कैसे बनेगा। सबसे पहले एक फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए स्क्वायर प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पे देखिए ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो इसको हम सब क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए कौन है, ए 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस बी कौन है, साइन, तो साइन का, साइन थीटा का होल स्क्वायर बटे सेम चीज नीचे, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया। तो 1 ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो बी क्या हो गया, कॉस थीटा का स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर क्या लिखेंगे, 1 माइनस। अब देखिए यहाँ पे साइन, साइन स्क्वायर, साइन थीटा का स्क्वायर, तो इसको हम सब इस तरह लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा, ना कि इस तरह साइन थीटा का स्क्वायर। ये गलत है, ये फॉर्मेशन क्या है, सही है। ये स्क्वायर किसका कर रहे हैं, साइन का, ना कि एंगल का, इसलिए इसको क्या करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा, इस तरह लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा, इस तरह लिखने गलत है, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर क्या हो गया, 1, और साइन थीटा का स्क्वायर क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा बटे 1 का स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा। अब पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। उसी तरह 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा बटे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए एक फार्मूला होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर टेन थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर टेन थीटा। इसी तरह एक दूसरा फार्मूला होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा बराबर कॉट थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर टेन थीटा। यह हो गया टाइप नंबर, पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को टाइप 3 तक फार्मूला बताया था, ये टाइप 4। टाइप 4 क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर टेन थीटा, उसी तरह कॉस थीटा बटे कॉट थीटा, साइन थीटा बराबर कॉट थीटा। तो अब यहाँ पे देखिए कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, यदि इसमें भी स्क्वायर, ऊपर भी स्क्वायर नीचे भी स्क्वायर, तो इधर भी स्क्वायर लग जाएगा। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा। और कॉट थीटा का मान कितना दिया हुआ है, 7/8। कॉट थीटा का मान कितना दिया हुआ है, 7/8। तो कॉट की जगह पे क्या लिखेंगे, 7/8 का स्क्वायर, 7/8 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64 हो गया आंसर। यदि इस क्वेश्चन को आप सब चाहते तो ट्रायंगल बनाते, मान रख के ट्रायंगल, ये ए मानते, ये बी मानते, ये सी मानते, इसको 90 डिग्री मानते। फिर उसके बाद कॉट थीटा बराबर होता क्या है, बी बाय पी, ठीक है। तो 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस हो गया, उस दोनों में से किसी को बी किसी को पी मान के उससे भी बना सकते थे, लेकिन ये क्या हुआ, ये हो गया फार्मूला से मेथड, बाय फार्मूला। ओके, सेकेंड नंबर क्वेश्चन। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, कॉट थीटा। कॉट थीटा का मान पहले से सवाल में दिया हुआ कितना, 7/8। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 7/8। यही हो गया आंसर।
चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है यदि 3 cot a मतलब इफ 3 cot a बराबर 4 चेक वेदर मतलब चेक करना है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है ए है या नहीं है। ठीक है, किस एंगल के बारे में बोल रहा है? ए के बारे में। तो सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल बना लिए, नाम दे देते हैं ए बी सी। ठीक है, इसको 90 डिग्री मान लेते हैं, तो 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस। अब यहाँ पे डिसाइड कौन करेगा परपेंडिकुलर कौन है, बेस कौन है? तो ए। किस एंगल के बारे में? ए। तो ए के सामने वाला क्या हो गया? परपेंडिकुलर। और ये क्या हो गया? बेस। ए के सामने वाला परपेंडिकुलर और ये क्या हो गया? बेस। इसका मतलब यदि देखिए इसको यहाँ पे लिख सकते हैं 3 cot a बराबर क्या दिया हुआ है? 4। तो cot a बराबर क्या हो जाएगा? 4। ये 3 इंटू में है, मतलब मल्टीप्लीकेशन में, तो इस पर जाएगा तो डिवाइड में, मतलब 4/3। तो यहाँ से ये cot थीटा बराबर होता है क्या? b/p। b/p। तो p का मान कितना दिया हुआ है? 3 और b का मान कितना दिया हुआ है? 4। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले क्या निकालेंगे? सबसे पहले निकालेंगे AC। तो AC कैसे? उससे पहले इसको जो भी किए हैं तो लिख लेते हैं लेट ABC इज ए राइट एंगल ट्रायंगल वेयर B इज राइट एंगल। ठीक है, तो ABC एक क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एंगल B क्या है? राइट एंगल। ठीक है, अगेन लेट कोफिशिएंट रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ द ट्रायंगल ABC इज x। मतलब इस साइड में ये 3 के साथ क्या हो जाएगा? x। तो इसको क्या मान लिए? x। ये 3 के साथ में किसका मल्टीप्लिकेशन है? x का। तो इसको क्या मान लिए? 3x। क्यों है? क्योंकि ये क्या है? रेशियो है। ठीक है, इसलिए इसको क्या मानते हैं? x। जब इसको x माने तो AB का मान हम लोग को मालूम है कितना है? 4x। BC का मान हम लोग को मालूम है कितना है? 3x। तो सबसे पहले AC निकालेंगे। AC कैसे निकालेंगे? अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AC का मान कितना है? AC का मान है नहीं मालूम, तो AC की जगह AC रहने देते हैं बराबर। AB का मान कितना है? 4x। तो 4x का स्क्वायर प्लस BC का मान कितना है? 3x। तो 3x का स्क्वायर। AC स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर 16 और x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 और x का स्क्वायर x स्क्वायर। AC बराबर रूट अंडर 16 और 9 कितना होगा? 25 और x का मान x स्क्वायर। तो AC बराबर कितना निकल गया? 25 किसका रूट है? 5 का। और x किसका रूट है? x का। तो AC का मान कितना निकल गया? 5x। AC का मान कितना निकल गया? 5x। अब सवाल में किसके बारे में बोल रहा है? टेन के बारे में बोल रहा है, कॉस के बारे में बोल रहा है, साइन के बारे में बोल रहा है। तो इस तीनों को सबसे पहले निकाल लेते हैं। टेन थीटा किसका? टेन ए। तो टेन ए लिखेंगे, थीटा के जगह पे क्या लिखेंगे? ए। टेन ए। तो टेन किसका उल्टा है? कॉट का। तो कॉट का मान कितना दिया हुआ है यहाँ पे? टेन थीटा बराबर होता क्या? 1/कॉट थीटा। टेन थीटा बराबर होता क्या? 1/कॉट थीटा। तो 1/कॉट थीटा का मान कितना है? 3/3। कॉट थीटा का मान कितना है? 4/3। तो 1/4/3। ये 3 कहाँ चल जाएगा? ऊपर। 3 कहाँ चल जाएगा? ऊपर। तो 3/4। टेन थीटा का मान कितना निकल गया? 3/4। उसके बाद किसका मान बोल रहा है? कॉस थीटा। तो कॉस ए बराबर क्या होता है? b/h। कॉस ए बराबर क्या होता है? b/h। b का मान कितना है? b का मान कितना है? 4x। b का मान कितना है? 4x। तो b के जगह पे क्या लिखेंगे? 4x। और h का मान कितना है? h का मान है 5x। तो h की जगह पे कितना लिखेंगे? 5x। ये 5x कहाँ से निकाले? यहाँ पे। ठीक है, तो 4x/5x। x से x कैंसिल, आंसर कितना आ गया? 4/5। अब किसका मान निकालेंगे? साइन। तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा? p/h। p/h। p का मान कितना है? 3x।
और h का मान कितना है 5x, x से x कैंसिल, आंसर कितना आ गया 3/5। अब सवाल में क्या बोल रहा है, ये जो सब है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस कॉस टेन स्क्वायर थीटा, ये इसके बराबर है या नहीं। तो सबका मान रख देते हैं। सबसे पहले इसको LHS मान लेते हैं और इसको RHS, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू जो है इसके इस साइड वाले को क्या बोलेंगे लेफ्ट हैंड साइड, और इसके इक्वल टू के इस साइड वाले को क्या बोलेंगे राइट हैंड साइड। तो LHS बराबर कितना दिया हुआ है, LHS बराबर दिया 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस टेन का मान कितना है, टेन का मान है 3/4, तो टेन स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा 3/4 का होल स्क्वायर बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो टेन का मान कितना है 3/4, तो टेन 3/4 का स्क्वायर, 3/4 का स्क्वायर बराबर 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 बटे 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। अब देखिए इसके नीचे नहीं कुछ तो एक, इसके नीचे नहीं कुछ तो एक, तो 16 और 1 का एलसीएम कितना आ जाएगा 16। इसका मतलब यहाँ क्या लिखेंगे 16/9 बटे इसके भी नीचे 16 और 1 का एलसीएम कितना आ जाएगा 16, यहाँ कितना लिखेंगे 16 प्लस 9। ठीक है, तो अब देखिए 16 में 9 गया तो कितना बचा 7/16, 16 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 25/16। अब इसको हम सब क्या लिख सकते हैं 7/16 इंटू ये 16 का चल जाएगा ऊपर और नीचे में क्या आ जाएगा 25, तो 16 से 16 कैंसिल, आंसर कितना आ गया 7/25। मतलब हम लोगों का LHS का मान कितना आ गया, LHS का मान आ गया 7/25, LHS का मान कितना आ गया 7/25। अब किसका मान निकालेंगे RHS का, किसका मान निकालेंगे RHS का, तो RHS का मान निकालते हैं। RHS बराबर कितना दिया हुआ है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कॉस का मान कितना निकाले 4/5, तो 4/5 का स्क्वायर, माइनस साइन का मान कितना निकाले 3/5, तो 3/5 का स्क्वायर। तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, 25 और 25, यहाँ ऊपर में क्या लिखेंगे 16, यहाँ क्या लिखेंगे 9। ये सबको आता होगा भिन्न का जोड़ घटाओ तो वहीं से। ठीक है, 16 में 9 का कितना बचा 7/25। इसका मतलब देखिए RHS का भी मान कितना आ गया 7/25। इसका मतलब क्या है LHS बराबर RHS, LHS बराबर क्या है RHS। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है इन ए राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इस बार सवाल में पहले से दे रखा है क्या है राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल एट बी पे राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ABC बी राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें 10A मतलब 10A का मान कितना है 1/√3। 10A बराबर कितना दिया हुआ है 1/√3। टेन थीटा बराबर होता है क्या है, टेन थीटा बराबर होता है P/B। टेन थीटा बराबर क्या होता है P/B, मतलब P का मान कितना है 1 और B का मान कितना है √3। तो सबसे पहले ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल के सामने वाला हाइपोटेनस। अब यहाँ पे किसका बात कर रहा है A का, किस एंगल का बात कर रहा है तो A का, तो A के सामने वाला क्या हो गया परपेंडिकुलर और ये क्या हो गया बेस। तो P का मान कितना दिया हुआ है 1 और इसका मान कितना दिया हुआ है √3। 1 के साथ क्या है x, √3 के साथ भी क्या है x। ठीक है, तो सवाल में बोल रहा है कि नंबर 1 साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी का मान निकालना है। दूसरा नंबर कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी का मान निकालना है। सबसे पहले साइन ए और कॉस सी का मान निकाल लेते हैं, फिर कॉस ए और साइन सी का मान निकाल लेते हैं। ठीक है, तो बनाते हैं। ठीक है, गिवन ABC is a right angle triangle where B is right angle।
सवाल में क्या दिया हुआ है, ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल है, मतलब ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें एंगल भी क्या है, राइट एंगल, मतलब एंगल भी क्या है, राइट एंगल। ठीक है, अब टेन ए बराबर कितना दिया हुआ है, √3, मतलब यहाँ से बी सी, इसलिए हैंस ए बी बराबर कितना हो गया, √3x, और ए सी बी सी बराबर कितना हो गया, 1x बोलिए या x बोलिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे पहले क्या निकालेंगे, ए सी कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस थ्योरम। किससे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ठीक है, तो ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का मान कितना है, √3x का स्क्वायर प्लस बी सी का मान कितना है, 1x या x का स्क्वायर। तो ए सी बराबर √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर का मतलब होता है जितना उतने से मल्टीपल, मतलब √3 का रूट गुना √3 कितना हो गया, 3, और x का स्क्वायर x² प्लस x²। तो ए सी बराबर √3x² और प्लस x² कितना हो गया, 4x²। तो ए सी बराबर कितना हो गया, 4 किसका रूट है, 2 का, तो 2 × x। ठीक है, अब निकालना क्या है, सबसे पहले साइन है, साइन निकाल लेते हैं। साइन ए का बात कर रहा है, तो ए के लिए क्या हो गया, ये परपेंडिकुलर, मतलब ये रेखा क्या हो गया, परपेंडिकुलर, ये क्या हो गया, बेस। तो पी साइन ए बराबर क्या होता है, P/H। पी का मान कितना है, BC, H का मान कितना है, AC। तो BC का मान x बाय, इसके बाद इसका AC का मान कितना है, AC का मान है 2x, x से x कैंसिल, साइन ए का मान कितना निकल गया, 1/2। फिर उसके बाद किसका मान निकालेंगे, साइन ए का मान निकल गया, उसके बाद कॉस ए। तो कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा, ए का बात कर रहा है तो ए के सामने वाला परपेंडिकुलर, मतलब ये रेखा परपेंडिकुलर, ये क्या हो गया, बेस। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, B/H। बी का मान कितना है यहाँ पे, AB। H का मान कितना है, AC। तो AB का मान कितना है, √3x, और AC का मान कितना है, 2x। तो √2 से x से x कैंसिल, बचा कितना, √3/2। अब किसका मान निकालेंगे, अब मान निकालेंगे साइन सी का बात कर रहा है, तो साइन सी मतलब इस एंगल के लिए, तो इस एंगल के सामने वाला क्या हो गया, परपेंडिकुलर, और ये क्या हो गया, बेस। तो यहाँ पे पी साइन थीटा बराबर होता है क्या है, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है, AB बटे AC। AB का मान √3x और AC का मान 2x, x से x कैंसिल, आंसर कितना आ गया, √3/2। अब क्या निकालेंगे, कॉस सी। तो कॉस सी का बात कर रहा है, इसका मतलब ये बेस, ये हाइपोटेनस। तो कॉस सी बराबर क्या होता है, BC/AC। BC का मान कितना है, x, और AC का मान कितना है, 2x, x से x कैंसिल, आंसर कितना आ गया, 1/2। अब सवाल में बोल क्या रहा है, सवाल में बोल रहा है, सबसे पहला नंबर सवाल कि साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी का मान बताना है। तक साइन ए का मान हम सब कितना निकालें, देखिए साइन ए का मान निकालें 1/2। तो साइन ए के जगह पे कितना रख देंगे, 1/2 गुना कॉस सी का मान कितना निकाले, कॉस सी का मान निकालें 1/2, कॉस सी के जगह कितना रख देंगे, 1/2 प्लस कॉस ए का मान कितना निकाले, √3/2। कॉस ए बराबर कितना है, √3/2, और साइन सी का मान कितना है, साइन सी का मान है √3/2। तो साइन सी की जगह कितना रखेंगे, √3/2। 1/2 गुना 1/2 कितना हो गया, 1/4 प्लस √3/2 गुना √3/2, √3 गुना √3 कितना हो गया, 3, और 2 गुना 2 कितना हो गया, 4। मतलब 4 और 4 का 4, और 1 + 3 कितना हो गया, 4/4, 4 से 4 कैंसिल, आंसर कितना आ गया, 1। आंसर कितना आ गया, 1। सेकेंड नंबर सवाल क्या बोल रहा है, कॉस सी माइनस साइन सी। तो कॉस ए का मान कितना है, कॉस ए का मान है √3/2, कॉस ए का मान है √3/2, कॉस ए का मान √3/2, कॉस सी का मान कितना है, 1/2 माइनस साइन ए का मान कितना है, 1/2 गुना इंटू
साइन सी का मान कितना है, √3/2। तो √3/2 1/2, √3 गुना 1 √3 और 2 गुना 2 4 माइनस √3 गुना 1 √3 और 2 गुना 2 4। तो √3/4 इधर है, √3/4 इधर है, बीच में क्या है माइनस। जब √3/4 में √3/4 घटा देंगे तो मतलब माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 0। आंसर कितना आ गया, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। इन ट्रायंगल PQR, मतलब एक ट्रायंगल है PQR, एक ट्रायंगल है PQR जिसमें राइट एंगल है Q, जिसमें राइट एंगल मतलब 90 डिग्री किस पे है, 90 डिग्री है Q पे। मतलब ये P, ये Q, ये R। तो PQR में ये क्या हो गया, 90 डिग्री। इसके सामने वाला क्या दिया हुआ है, इसके सामने वाला हो गया हाइपोटेनस, ठीक है, जिसमें PR प्लस QR बराबर, PR प्लस QR का मान 25 सेंटीमीटर, मतलब ये रेखा PR, ये लाइन PR और इस लाइन QR दोनों का सम दे रखा है। दोनों का क्या दे रखा है, सेम। मतलब इस रेखा और इस रेखा का सम कितना है, 25। PR प्लस QR बराबर कितना है, 25 सेंटीमीटर। एंड PQ बराबर 5 सेंटीमीटर। अब PQ का मान कितना है, 5 सेंटीमीटर। PQ का मान कितना है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखिए इसको, अगर इस लाइन को यदि PR को हम सब x मान लेते हैं, PR को क्या मान लेते हैं, x, PR को x माने तो QR बराबर क्या हो जाएगा, PR को x माने तो QR बराबर क्या हो जाएगा, 25 माइनस x। ये x उस तरफ चल जाएगा तो QR बराबर क्या हो जाएगा, 25 माइनस x। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, लेट PR बराबर x। PR को क्या मान लिए, x। जब PR को x माने, ठीक है, चूंकि PR प्लस QR बराबर कितना है, 25 सेंटीमीटर। PR को जब x माने तो PR की जगह x लिखेंगे, QR बराबर 25। तो QR बराबर कितना हो जाएगा, 25 माइनस x। तो QR बराबर कितना हो जाएगा, 25 माइनस x। QR कितना हो जाएगा, 25 माइनस x। क्या, PR को x सेंटीमीटर माने तो QR भी कितना हो जाएगा, 25 माइनस x सेंटीमीटर, ठीक है। अब पाइथागोरस प्रमेय लगाते, क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, PR का स्क्वायर मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर, मतलब PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर, QR का स्क्वायर। तो PR का मान कितना है, PR का मान है x, तो x का स्क्वायर बराबर PQ का मान कितना है, PQ का मान है 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस QR का मान कितना है, QR का मान है 25 माइनस x का स्क्वायर, ठीक है। तो x का स्क्वायर x और 5 का स्क्वायर 25 प्लस ये a, ये b, a माइनस बी क्या होता है, a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मतलब x स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए प्लस बी, तो 2 इंटू ए इंटू बी, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे, 25 प्लस 25 का स्क्वायर 625 प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 कितना हो गया, 50x। अब ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर को इधर लेते आते हैं, तो एक्स स्क्वायर को इधर लाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सब एक्स को एक तरफ लेते आते हैं। ये 50x है, तो 50x को जब इधर लाएंगे ये माइनस में, जब इस पर आएगा तो प्लस में, तो प्लस 50x बराबर ये कितना है 625, ये कितना है 25, तो इसका कितना हो जाएगा 625 प्लस 25 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 650। ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा 50x बराबर 650। ये x बराबर कितना लिख सकते हैं 650 बटे 50, मतलब शून्य 0 से 0 कैंसिल, और ये 5 से कितना बार में कट जाएगा 13 बार में, इसलिए x का मान कितना निकल गया 13। x बराबर कितना निकल गया 13, x का मान कितना निकल गया 13 सेंटीमीटर। जब x का मान 13 सेंटीमीटर निकला तो QR बराबर क्या हो जाएगा 25 माइनस x, तो QR बराबर 25 माइनस एक्स, 25 माइनस 13 मतलब 25 में जब 13 गया कितना बचा 12 सेंटीमीटर। इसका मान कितना निकल गया 12 सेंटीमीटर।
अब सवाल में क्या बोल रहा है, साइन पी, साइन पी, तो साइन पी बराबर, साइन पी इस एंगल के बारे में बोला, इस एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर क्या हो गया, क्यू आर। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, मतलब क्यू आर बाय पी आर, क्यू आर बाय पी आर। क्यू आर का मान कितना है, क्यू आर का मान है 12 सेंटीमीटर और पी आर का मान कितना है 13 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, बचा क्या 12/13। उसके बाद क्या बोल रहा है, कॉस पी, तो कॉस पी, कॉस थीटा बराबर पी का मान बोल रहा है, तो पी के लिए क्या हो गया बेस, कॉस थीटा बराबर क्या होता है बेस, मतलब पी क्यू बाय पी आर। पी क्यू का मान कितना है, पी क्यू का मान है 5 सेंटीमीटर और क्यू आर का मान कितना है 13 सेंटीमीटर। 5/13, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, आंसर कितना आ गया 5/13। उसके बाद क्या बोल रहा है, टेन पी, तो टेन पी बराबर क्या हो जाएगा, टेन पी, मतलब टेन पी बराबर पी बाय बी। तो पी के लिए ये क्या हो गया पी, मतलब ये हो गया परपेंडिकुलर और ये क्या हो गया बेस, तो क्यू आर बाय पी आर, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। तो क्यू आर का मान कितना है 12 सेंटीमीटर और पी आर का पी क्यू का मान कितना है 5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, आंसर कितना आ गया 12/5। ये देखिए क्यू आर का मान यहाँ निकाले ना, क्यू आर का मान कितना है 12 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, स्टेट वेदर द फ्लोइंग आर ट्रू एंड फॉल्स, मतलब नीचे क्वेश्चन है वो बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। जस्टिफाई योर आंसर, मतलब अपने आंसर को भी बताना है कि ये क्यों है, आखिर है तो क्यों है। सबसे पहला, द वैल्यू ऑफ 10 इज ऑलवेज लेस देन 1। सबसे पहले देखिए एक बना लेते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल मान लिए ए बी सी, एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें बी क्या है 90 डिग्री। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाइड करेगा। पाइथागोरस प्रमेय को सेटिस्फाइड करेगा। तो पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है, मान लीजिए ये 3 है, ये 4 है, ये 3 है, ये 4 है, तो ये कितना होना चाहिए 5। मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होगा वो जब भी होगा क्या होगा, परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के बराबर होगा, बेस के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। मतलब ये 4, ये 3, तो ये 5, ठीक है। अब बोला द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। यदि 10a इसको मानते हैं, 10 मान लिए 10a बराबर क्या है, 10a क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। 10a क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है 3, परपेंडिकुलर क्या है 3 और यहाँ पे ये क्या है 4, तो 3/4। तो 3/4 देखिए 1 से कम है, ठीक है। लेकिन ये 3 तो इस साइड भी हो सकता है ना, और ये 4 इस साइड भी हो सकता है। पहले वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि ये दोनों में से किधर भी हो सकता है। तो यदि ये 3 इस तरफ है, ये 4 इस तरफ है, ठीक है। तो ए के सामने क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर और ये क्या हो जाएगा बेस। तो ए यहाँ पे आप 10a बराबर क्या लिखेंगे, 10a बराबर लिखेंगे p बाय b। लेकिन इस बार a का मान कितना है, p का मान कितना है 4 और b का मान कितना है 3। तो ये हमेशा क्या है 1 से बड़ा, ये क्या है 1 से बड़ा है, 1 से क्या है ये बड़ा। इसका मतलब ये पहला नंबर सवाल क्या है फॉल्स। पहला नंबर सवाल क्या है फॉल्स। पहला नंबर सवाल 10a का मान 1 से कम भी हो सकता है, 1 से ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। सेकेंड नंबर क्या बोल रहा है कि सेक a बराबर 12/5। तो ये मान लीजिए एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल है। सेक a बराबर क्या होगा h बाय बी। हाइपोटेनस क्या होगा, हमेशा बेस से बड़ा होगा। हाइपोटेनस हमेशा क्या होगा, बेस से बड़ा। हाइपोटेनस जो होता है वो क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल का सबसे बड़ा भुजा होता है, सबसे बड़ा साइड होता है। तो हाइपोटेनस क्या है, देखिए यहाँ पे बेस से बड़ा है ना, इसका मतलब ये क्या है ट्रू है। हाइपोटेनस बेस से बड़ा है, इसका मतलब ये क्या है ट्रू। थर्ड नंबर, कॉस ए इज एब्रीविएशन यूज्ड फॉर द कोसिएंट। नहीं, कॉस ए जो है वो कोसाइन से बना है। कॉस किससे बना है, कोसाइन से। कोसिएंट से तो बना है, कोसेंट से तो बना है कॉसेक। कॉसेक किससे बना है, कोसिएंट से। और कोसाइन से क्या बना है, कोसाइन से बना है कॉस। इसका मतलब ये क्या है फॉल्स है, ये क्या है फॉल्स। सवाल में बोल रहा था कि कॉस जो है वो इसका संक्षिप्त रूप है, तो नहीं, कॉस का संक्षिप्त रूप क्या होता है, कोसाइन किसका है कॉस का, और कोसेंट किसका है कॉसेक का। थर्ड नंबर, साइन थीटा बराबर क्या दिया हुआ है 4/3। तो साइन थीटा बराबर होता है क्या, p/h।
कभी भी h जो है परपेंडिकुलर से छोटा नहीं होगा, कभी भी h परपेंडिकुलर से छोटा नहीं आएगा। इसका मतलब ये क्या है, फॉल्स। ये क्या है, फॉल्स। हो गया। ओके, तो अब यहाँ पे 8.1 का सारा सवाल मैंने बता दिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम सब 8.2 कवर करेंगे। सो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।